परमेश्वर का वचन ड्यूटरॉनमी 8:18 में कहता है कि आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, मैं तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता हूं, ताकि वो वाचा जो मैंने तुम्हारे बाप दादों से बनाई है वो उसे पूरा करूं। तो वेल्थ इज ए कोवेनेंट ब्लेसिंग। वेल्थ जो है वो एक कोवेनेंट, एक वाचा की ब्लेसिंग है। एंड परमेश्वर हमें उस वाचा के अंदर इंक्लूड करते हैं। और मैं जब रिफ्लेक्ट कर रही थी पॉलाइन एपिस्टल्स में, तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि पॉल ने अपने एपिस्टल्स में वेरियस चर्चेस में टीचिंग गिविंग के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंट करी है। मैंने देखा पॉल ने कंप्लीटली फर्स्ट कोरिंथियंस में एक चैप्टर डेडिकेट किया, सेकंड कोरिंथियंस में लगभग 2 चैप्टर्स गिविंग के ऊपर टीच करने के लिए सिखाया, गलेशियंस में सिखाया, फिलिपियंस में सिखाया। मोस्टली पॉल ने अपने एपिस्टल्स के अंदर, अपने लेटर्स के अंदर कलीसियाओं को इस विषय पर जरूर एक चैप्टर, आधा चैप्टर, कुछ ना कुछ भाग टीच करने की कोशिश की है अपने राइटिंग्स के अंदर। सो दैट कॉट माय अटेंशन। देन हम लास्ट टाइम आपके साथ बात कर रहे थे कि जब हम गिविंग की बात करते हैं तो देर आर 4 मेजर थिंग्स लाइक टाइट्स, दशवांश, देन ऑफरिंग्स, भेंट, फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल, और आर्म्स जो हम किसी नीडी व्यक्ति को देते हैं, आर्म्स है ना, पुअर एंड नीडी को। और मैंने आपके साथ सिर्फ टाइट्स पे बात करी थी पिछले बार, आज मैं सिर्फ उसका रिकैप लेके वेरी क्विकली कंक्लूड करूंगी। टाइट्स के बारे में जो मेजर हेडलाइंस, फिर भी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कभी आप इस वचन को सुनते हैं, आप पार्ट 1, 2, 3 भी जरूर एक एक दिन, 2 दिन के गैप में डबल स्पीड या 1.5x पे जरूर सुने। Tithes and offerings are your way of covenant participation. Tithes and offerings जो है आपका covenant के अंदर, एक वाचा के अंदर, वो आपका भाग है, आपका पार्टिसिपेशन है। टाइथ का पहला मेंशन उत्पत्ति की पुस्तक में हुआ था, मूसा की व्यवस्था से भी पहले फर्स्ट मेंशन जेनेसिस चैप्टर 14 में। और अब्राहम ने सबसे पहले टाइथ दिया था मल्कीसदक को, और अब्राहम के सारे गोत्र उसके अंदर ही थे। ये बात इब्रानियों, हिब्रूस में लिखा है कि जो गोत्र लेवी गोत्र है, जो कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार लेवियों को कहा था कि तुम्हें टाइट्स रिसीव करना है, बाकी सारे गोत्र टाइट देंगे। और लेवाइट्स जो है वो प्रीस्ट होते थे, और प्रीस्ट मंदिर की देखभाल के लिए अपना लाइफ डेडिकेट करते थे, इसलिए उन्हें टाइट लेने के लिए कहा गया था। लेकिन जब इब्राहिम ने टाइट दिया तो उसके अंदर हो करके उसके बेटा आइजैक और उसका बेटा याकूब भी था, और याकूब के 12 गोत्र भी उस समय अब्राहम के ही डीएनए, उसके जेनेटिक कोड में, उसके लॉयंस में, इंग्लिश में लिखा है उसके लॉयंस, LOINS, उसके लॉयंस, उसके शरीर में, उसके अंदर से हो करके उसके आने वाले पीढ़ियों ने, 12 गोत्रों ने, इंक्लूडिंग लेविटिकस, उन्होंने भी मल्कीजदक को टाइट दिया। तो जब हम अब्राहम की संतान विश्वासी जो हैं, वो विश्वास के कारण हम इब्राहिम की संतान कहलाते हैं, और इब्राहिम की आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए। गलेशियंस में लिखा है तुम इब्राहिम की आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए। तो हम जब इब्राहिम के वंश के कहलाते हैं, विश्वास की संतान, फिजिकली नहीं, बायोलॉजिकली नहीं, लेकिन विश्वास के कारण हम अब्राहम के वंश में जुड़े हैं, तो हम भी अपने पिता के अनुसार जो है मल्कीजदक की रीति पर टाइट्स को करते हैं, न कि मोज़ाइक लॉ पर। देन इब्रानियों 7:8 में हमने सीखा था कि ये ओल्ड मतलब लिखा यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य टाइट रिसीव करता है, लेकिन वहां स्वर्ग में आत्मिक रलम में इट इज जीसस हु रिसीव्स द टाइट इन न्यू कॉवेनेंट। मलाकी 3:10 के अनुसार टाइट परमेश्वर कहता है वो तुम्हारा है ही नहीं। हमें ये सोचना कि ये मेरा है और मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, उस वैसा नहीं है। इट इज द अदर वे अराउंड, इट इज गॉड्स पोर्शन एंड आई एम ऑनरिंग हिम। एंड जेम्स 5:4 एंड एक्ट्स 10:4 में, जेम्स 5:4 में लिखा है जो लेबरर्स, जो काम करते हैं, उनकी तनख्वाह अगर तुम रोकते हो तो वो जो तनख्वाह या वेजेस है वो पुकारते हैं, वो मेरे सामने न्याय के लिए पुकारते हैं। और एक्ट्स 10:4 में हमने देखा कि कॉर्नेलियस से कहा गया, एंजल ने कहा तुम्हारे प्रेयर्स और तुम्हारी ऑफरिंग्स परमेश्वर के सामने एक मेमोरियल, एक गवाही दे रही हैं। अब तुम्हारे पूरे परिवार के लिए उद्धार, सुसमाचार, पवित्र आत्मा का डोर
ओपन होने का। मनी हैज वॉइस, मतलब योर ऑफरिंग्स हैज वॉइस, दे गिव विटनेस फॉर यू, टाइट्स गिव विटनेस फॉर यू दैट यू आर अ कॉवेनेंट पार्टनर, यू आर ऑफ गॉड्स फैमिली। देन, और मैं जब इस बातों को बता रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये भी प्रेरित किया कि आप में से जितने लोग यहाँ कनेक्ट हुए हैं, हर किसी के जीवन में, होली स्पिरिट ने मुझे इस बात को कंफर्म किया, हर किसी के जीवन में बहुत सुंदर टेस्टिमोनीज हैं इन चीजों को लेकर। कहीं ना कहीं आपके विश्वासी जीवन में आपके पास ब्यूटीफुल टेस्टिमोनीज हैं, जहां परमेश्वर ने आपको प्रेरित किया और आपने परमेश्वर की आवाज को ओबे किया और आपने गिविंग किया। जो भी आपके 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, बड़ी बहुत सारी गवाहियां हो, लेकिन सबके लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि आपने हाथ बढ़ाया और आपने मल्टीफोल्ड मिरेकल्स को अपने जीवन में देखा है। और मेरे को होली स्पिरिट ने इस चीज को विटनेस किया कि जो हमारे लोग हैं, इन सबके जीवन में ये ब्लेसिंग्स की टेस्टिमोनीज ऑलरेडी है आपके पास। ऑलरेडी यू हैव दीज टेस्टिमोनीज, ऑलरेडी आप इन ब्लेसिंग्स में हैं करके। एंड देन वी कम टू पर्टिकुलरली नेक्स्ट थिंग इज दैट कि टाइट्स के ऊपर मैं रुकूंगी क्योंकि पिछला जो मैसेज था वो आप रेफर कर सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल है कि कई लोगों के पास ये कॉमन सवाल होता है कि यस वी नो वी हैव टू गिव टाइट्स, इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट, सब कुछ, बट कहाँ देना है, वेयर टू गिव। अब यही सवाल है, जैसे मैंने आपको जस्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग से पहले जो मैं आपको बता रही थी, इसका फ्रेम एक सबसे पहला आप याद रखना, न्यू टेस्टमेंट जो गिविंग है, पौलुस दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 6 और 7 में कहता है, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 6 और 7 में कहता है कि दबाव से नहीं वरन हर्ष से देने वालों से, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो आप कहेंगे कि हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात यह है कि गिविंग जो है वो आपके हार्ट में परमेश्वर एक डिजायर को लेकर आएंगे, एक डिजायर आपके अंदर आएगी, आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू गिव। मैं आपको सच बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ओवर द इयर्स मैंने सीखी है कि कोई भी काम, जैसे चाहे वो गिविंग हो या डेट्स, या मतलब कर्जे से बाहर आना, या कोई भी चीज है, उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, लोग कहते हैं हमारे पर इतना बड़ा कर्जा है और हम कैसे बाहर आएंगे, हमें तो ये मालूम है कि एक दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल होना चाहिए, या कोई हमें बहुत बड़ा एक अमाउंट दे देगा, एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए लॉटरी खुल जानी चाहिए, एक बहुत बड़ा कुछ हमें गड़ा हुआ धन, अन्य जातियों का धन, और नाना प्रकार के वचन की बातों को लेकर कि भाई ये ऐसा लिखा तो ऐसा कुछ होगा तो वी विल कम आउट ऑफ डेट। माय डियर पीपल, इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट डे, परहैप्स यू मे हैव टू थिंक ट्वाइस। क्योंकि स्क्रिप्चरली अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी तरह की आप, जैसे कई लोग को गिविंग के लिए, कभी कभी मेरा बेटा मजाक से बोलता है, जैसे आज सुबह ही मुझे विश किया मदर्स डे पे, मैंने कहा हमको गिफ्ट तो दिया नहीं, उसने कहा पहले मिलने तो दो फिर आपको देंगे, पहले मुझे कुछ मिलेगा। और साथ में ये और बोल रहा है कि ये मदर्स डे होता है, डॉटर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, सन्स डे क्यों नहीं होता है? मुझे कह रहा हूँ ये मेरी बड़ी शिकायत है, सन के लिए कोई डे नहीं है क्या? जस्ट जोक्स अपार्ट, तो मैं ये कह रही हूँ, कई लोग सोचते हैं हमें मिलेगा तब हम देंगे, बट एक्चुअली आप वाइस वर्सा जा रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आप बहुत ध्यान से मनन करेंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज अ डिजायर टू डू। इफ आई वांट टू कम आउट ऑफ डेट, मुझे कर्जे से बाहर आना है, तो स्टेप नंबर 1 ये नहीं है कि मुझे कहीं से लॉटरी खुल जाए या कोई मेरे लिए मिरेकल हो जाए। स्टेप नंबर 1, मेरे अंदर एक डिजायर आना चाहिए कि इनफ इज इनफ, मुझे बाहर आना है, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे ये कर्जे से बाहर आना है, मुझे क्रेडिट कार्ड के साइकिल से बाहर आना है, मुझे ये लोगों के बार बार जो लोग क्या बोलते हैं ब्याज पे पैसा देते, फिर मेरे को वो लोग बार बार कॉल करके परेशान करते, उन चीजों से मुझे बाहर। एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट, मोर देन मनी, मोर देन मिरेकल, इज योर डिजायर, इज योर कन्विक्शन, इज योर माइंडसेट। सबसे पहला, यदि आप आज का मेरे साथ सहमत नहीं है तो भी आप कुछ समय के बाद शायद मनन करेंगे तो एग्री करेंगे। सेकेंड, अगर आप गिविंग करना चाहते हैं, नंबर 1 थिंग विच यू नीड इज डिजायर। इट इज नॉट कि मेरे पास अभी, जैसे सपोज आई हैव दिस समथिंग टू गिव एंड मुझे मन बनाना है, ओहो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर, तो मेरे को खुशी लानी है, खुशी से नो, इट्स नॉट दैट वे, इट्स नॉट दैट वे। फर्स्ट थिंग, यू विल हैव अ डिजायर। until and unless you have a desire, you will never find a way।
मुझे याद है आज से 2 साल नहीं, 2018 या समथिंग की बात है, मैं जब ये बात बता रही हूँ। कभी कभी हम अपने लाइफ से बताते हैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, अदरवाइज आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके लाइफ में भी बहुत सुंदर टेस्टिमोनीज हैं, ब्यूटिफुल टेस्टिमोनीज है, ब्यूटिफुल टेस्टिमोनीज है। आई नो इन योर लाइफ यू हैव। तो जो हमारे चर्च का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिस चर्च में हम जाते हैं, एंड देयर इट वाज अनाउंस्ड कि यू हैव टू गिव योर 1 मंथ सैलरी। शायद 2018 या 17, मुझे याद नहीं है, 1 मंथ की सैलरी। एंड इट वाज नॉट एन इजी थिंग, एक पूरा मंथ का सैलरी। एंड बट मेरे को अंदर से एक डिजायर था। Me and my husband, we felt that we want to give for the house of God. It is desire. क्यों? क्योंकि एक्सोडस निर्गमन में जब मोसेस ने एक कॉल किया टेबरनेकल के लिए, तो उस टेबरनेकल को बनाने के लिए उनको लिनन की जरूरत थी, गोल्ड एंड मेटल्स एंड मिनरल्स एंड दिस एंड दैट। लिखा है इतना इतना अबंडेंटली आया कि मोसेस को एक टाइम आया, बोलना पड़ा प्लीज स्टॉप, अब जरूरत होगी तब हम कहेंगे, अब मत लाओ। दैट वॉज द टाइम, द वे गॉड ब्लेस्ड हिज चिल्ड्रन इन देयर हार्ट्स, they kept bringing. So we said, Lord, this is a privilege. If we can contribute एक brick भी, परमेश्वर के भवन में एक brick का भी contribution अगर हम कर सकते हैं, तो that will be our privilege, and we don't want to miss the privilege. अभी ये एक अलग चैप्टर्स होते हैं कि वो कौन चर्च में कौन है, किसका होगा, क्या होगा, वो सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। वी जस्ट हैड दैट डिजायर कि वी वांट टू डू इट, बट वी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। हमारा सिचुएशन उस समय 2017 में ऐसा नहीं था कि हम एकदम कंफर्टेबली कर पाते। बट द ओनली थिंग आई हैड, आई डिडंट हैव मनी, आई हैड डिजायर। आई टेल यू, डिजायर, इच्छा, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, करने की इच्छा थी। एंड देन ग्रेजुअली, मुझे नहीं पता, आज भी मैं बैठ के सोचूंगी, मुझे याद भी नहीं, मुझे नहीं पता, बट समहाउ इन डिफरेंट पार्ट्स वी वर एबल टू गिव दैट। मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इन चीजों को बोल रही हूँ। इट्स नॉट एनी ब्रैगिंग और एनीथिंग, इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ गॉड वर्क्स। क्योंकि यदि मेरे जीवन में वो अनुभव नहीं है, मैं आपको बुक थियरी शेयर नहीं कर सकती। आई कैन शेयर माई कन्विक्शंस ऑन विच आई बिलीव, ऑन विच आई स्टैंड, ऑन विच आई कमांड रिजल्ट्स एंड टेस्टिमोनीज। मैं वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आई डू एडमिट दैट वी कमिटेड सो मेनी जगह पर हमारा इग्नोरेंस से बहुत सालों तक हमारी बहुत सारी कमी घटी रही, बट स्टिल हमारे एक ही, मैं सोचती हूँ, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है उसके सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, हम्बल इनफ है अच्छी बातों में, तो लगातार होली स्पिरिट सिखाते हैं। एंड परमेश्वर ने हमारी सहायता की उस डिजायर को, जो हम चाहते थे हम कर पाए। दैट इज गॉड्स वे। जब भी मैंने देखा है कि हमारा, मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी तक जो भी हम करते हैं, कभी भी मुझे दबाव नहीं महसूस हुआ, हमेशा जॉयफुली। और परमेश्वर ने पहले जॉय और डिजायर दिया। तो दैट इज समथिंग विच इज वी शुड लुक फॉरवर्ड। क्योंकि वेयर टू गिव में सबसे पहले अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू रिसीव स्पिरिचुअल नरिशमेंट, जहां से आप अपने स्पिरिचुअल नरिशमेंट को, आपका लोकल चर्च हो सकता है, यस, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, जिस कलीसिया में आप संगति कर रहे हैं, जहां से आपको आत्मिक वचन मिल रहा है, जहां से आपको आत्मिक शिक्षा मिल रही है, जहां से आपको आत्मिक काउंसलिंग मिल रही है, आपके क्राइसिस में आपके लिए प्रेयर की जा रही है, आपको जिस भी तरह से आपके लिए वो लोग स्पिरिचुअल नरिशमेंट दे रहे हैं, दैट इज अ प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पुराने नियम में एक ही मंदिर था, एक ही तंबू था, पूरे इज़राइल के लिए एक ही वर्शिप का प्लेस तंबू था। उनके लिए सवाल ही नहीं था कहां देना है और क्यों देना है। बट सिंस टुडे कॉन्सेप्ट मंदिर का और तंबू का नहीं है, अब तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। और यीशु मसीह स्वयं वो मंदिर है, यीशु मसीह वो टेबरनेकल है। जो हाथों से बनाया हुआ टेबरनेकल को, शैडो को हटाकर, यीशु मसीह जो ओरिजिनल टेम्पल ऑफ गॉड टेबरनेकल है, वो हमारे बीच आकर डेरा किया और उसने उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समा लिया। इसलिए लिखा है कि
he receives the tithes. And अब सवाल हमारे पास है जो उस समय इजरायलियों के पास नहीं था कि कहाँ देना है। आज क्योंकि there are so many churches, so many organizations, so many institutions, so many things, but मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, listen to the voice of Holy Spirit. Holy Spirit will guide you, and of course वो आपका local church जहाँ आप fellowship करते हैं, बेशक आपको वहां पर अगर आप अपना spiritual nourishment, आपके लिए prayers, आपकी counseling, आपका spiritual strength आप draw कर रहे हैं, आपको वहां पर वो एक अच्छा प्लेस से दे सकते हैं जहां पर उद्धार, आत्माओं के उद्धार पे फोकस्ड है, जहां पर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेहनत की जा रही है, जहां पर लोगों के जीवन को परमेश्वर के वचन से, आत्मा से शिक्षित करने के द्वारा एक एक व्यक्ति को योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। और दूसरा तिमोथी 2:2 में पौलुस एक बड़ी अच्छी चीज सिखाते हैं तिमोथी को। दूसरा तिमोथी 2:2, वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड तिमोथी 2:2। आई होप आज आप मेरे साथ 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब अराउंड 4:10 तक बने रहेंगे ताकि हम वचन को कंक्लूड करें। सेकेंड तिमोथी 2:2, पौलुस तिमोथी को सिखा रहे हैं, ये वचन के विषय में, लेकिन ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, पॉल इज टीचिंग तिमोथी, पौलुस तिमोथी को सिखा रहे हैं कि जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। और इंग्लिश में लिखा है कि एंड ट्रस्ट टू फेथफुल मैन हु विल बी एबल टू टीच अदर्स ऑल्सो। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी अंडरलाइनिंग है। दूसरा तिमोथी 2:2, ये तो खैर पौलुस ने अपने वचन के विषय में लिखा है। तिमोथी को कहा कि जो बातें तूने खरी शिक्षा मुझसे सीखी है वो उनको अपने तक मत रखना, उस शिक्षा को, वरन उन विश्वासियों को सौंप देना जो उस काम को रिले रेस की तरह आगे और विश्वासियों को टीच करें। तो here is very important principle that committed to two kinds of people, number one faithful and number two multipliers। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी सिर्फ फेथफुल होने से काम नहीं चलेगा। फेथफुल यानी कि जैसे आपने मुझे शिक्षा दी और मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने वो शिक्षा ले ली और मैं बिल्कुल शिक्षा लेके बैठी हुई हूं। जैसे यीशु मसीह ने टैलेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी को 10 दिए, किसी को 5, किसी को 1। 10 वाले ने उसको मल्टीप्लाई किया, 5 वाले ने भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो एक टैलेंट दिया उसने उसको ले जाकर घर में रख दिया। और ऐसे कैसे यीशु मसीह कहता है कि जब वो मालिक आया, उसने एक टैलेंट को वापस किया। उसने कहा कि व्हाट इज दिस, नो मल्टीप्लिकेशन, तुम ईमानदार हो, तुमने मेरा टैलेंट जो मैंने तुम्हें एक दिया, तो तुमने ये नहीं कहा कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। नो, तुम ईमानदार हो, फेथफुल हो, एक का एक वापस किया, बट यू आर नॉट अ मल्टीप्लायर, तुमने उसे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये परमेश्वर के वचन के लिए भी और एवरीथिंग, जो परमेश्वर के वचन को फेथफुल भी हो, साथ में वो मल्टीप्लायर्स भी हो, यानी कि खरे हो, सच्चे हो, फेथफुल हो, मतलब परमेश्वर के वचन के साथ उनकी अच्छी गवाही हो, कि जैसे सैमुअल ने खड़े होकर सबके सामने बुजुर्गी में कहा कि मैंने इतने वर्ष तुम्हारे बीच सेवा की, तुम में से एक पूरा इजरायली कौम सामने खड़ा था, और सैमुअल ने पूछा कि तुम में से ऐसा कौन है जो कह सकता है मैंने किसी का गधी लिया हो, मैंने किसी से कुछ दबाव से लिया हो, मैंने किसी के साथ कुछ अन्याय किया है, मैंने किसी के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया। उस पूरी कौम ने, मतलब एक बहुत बड़ी गवाही है। द पीपल, कंप्लीट नेशन ऑफ इजराइल खड़े होकर बोले नो, आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसी उत्तम खरी गवाही, और साथ में मल्टीप्लायर्स, यानी कि वो उस काम को आगे बढ़ा रहे, सिखा रहे लोगों को, और ये सिखा रहे कि तुम भी आगे सिखाओ। मल्टीप्लाई, चेन रिएक्शन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन का, राज्य का बढ़ती अपने अपने क्षेत्र में, एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्रों में नहीं हो सकता। हर राष्ट्र, हर क्षेत्र, हर एक जोन में परमेश्वर के योद्धाओं को खड़े होने का समय आ चुका है। और परमेश्वर के राज्य के एक्सपेंशन के लिए, परमेश्वर के वचन को हमें पहुंचाने के लिए, वी नीड this what you say, the offerings and the need for ministration of saints। और स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मल्टीप्लायर के विषय पर, गॉड इज अ मल्टीप्लायर। यू नो व्हाट, दिस गिव्स अ ग्रेट जॉय। आपको पता है परमेश्वर ने कभी भी, आप देखिए बैंक्स में या कहीं भी आप जब इन्वेस्ट करते हैं, दे टॉक अबाउट परसेंटेज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, कि
5%, जैसे बैंक एफडीज दे से कि 6%, 7%, 8%, एंड दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं 10% रिटर्न्स है, 12% परसेंटेज में बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर परसेंटेज में बात नहीं करते, वो फोल्ड्स में बात करते, फोल्ड्स, 30 फोल्ड्स, 60 फोल्ड्स, 100 फोल्ड्स। फोल्ड्स इज मल्टीप्लीकेशन, गुना। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उत्पत्ति में सबसे पहली बार परमेश्वर ने 1:28 में मनुष्य को आशीष दी और कहा, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। एंड इंग्लिश में लिखा है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। This is the command. Genesis chapter 1 verse 28 says, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Be fruitful and multiply. God का सिस्टम जो है वो परसेंटेज का नहीं है, वो ये समय नहीं है उस सब पे बात करने का। परसेंटेज एक बहुत ही बिजनेस मॉडल होता है जिसमें कि बहुत चालाकी से डिसाइड किया जाता है व्हाट परसेंट should be offered as a what you can say reward or whatever dividend। लेकिन परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, इसलिए जब वो बढ़ाता है उस बढ़ती को कोई भी कैलकुलेट नहीं कर पाता है। दैट इज सुपर अबंडेंट, सुपर नेचुरल। और जैसे आप बोल सकते हैं कि सिस्टर ये कहाँ लिखा है, जैसे मैंने बताया परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य को कहा मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। वो अब ना व्हाट सोइंग एंड रीपिंग के विषय में मैंने आपको बताया था, वो प्रोविजन या प्रबंध के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा एश्योरेंस और सबसे बड़ी तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा पिता जिसने आकाश के पक्षियों को और मैदान के घास को खिलाता है, वैसे ही वो मेरे लिए प्रतिदिन की रोटी का प्रबंध करता है। उसके लिए मुझे कोई भी सोइंग, रीपिंग, टूल्स, टैक्टिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है। मैं रिलैक्स, इसलिए यीशु मसीह ने बार बार मत्ती 6 अध्याय में कहा, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी व्हाट आई विल ईट, व्हाट आई विल वेयर। ये सब बातों की चिंता अन्य जाति करते हैं, दोज हु डोंट नो द ट्रू ऑलमाइटी गॉड। वो जिसको सच्चे परमेश्वर से जिंदा खुदा को नहीं जानते, वो चिंता करते। तुम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता तुम्हें नहीं। प्रबंध इज अ डन डील, प्रोविजन इज अ डल सेटल्ड इशू, उसके लिए हमें नहीं कहा गया है। लेकिन इफ वी वांट टू सी मल्टीप्लिकेशन, वहां पौलुस का, अगर आपके पास टाइम हो आप घर पे पढ़ना, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, रेफरेंस में पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय और उसका 1 और 2, और दूसरा कुरिन्थी उसका 8 और 9, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट गिविंग पे डेडिकेटेड हैं। फर्स्ट Corinthians chapter 16 verse 1 and 2, सेकंड Corinthians chapter 8, सेकंड Corinthians chapter 9, दूसरा कुरिन्थी 8वां अध्याय 9वां अध्याय कंप्लीट गिविंग पे डेडिकेटेड है। उसका दूसरा कुरिन्थी 9 का लिखा है कि जो स्पेरिंगली, ही हु सोस स्पेरिंगली, मतलब जो थोड़ा थोड़ा बीज बोता है वो थोड़ी थोड़ी कटनी काटेगा, और जो ज्यादा बीज बोएगा वो ज्यादा कटनी काटेगा। और गॉड, इसी के साथ लिखा है, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। पौलुस वहां पर कमांड कर रहे हैं। अगर आप पहला कुरिन्थी पढ़ेंगे तो पहला कुरिन्थी उसके 16 अध्याय में पौलुस ने कोई रिक्वेस्ट, कोई समझाना, कोई रिक्वेस्ट, कोई लैंग्वेज का यूज नहीं किया है। अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 16 अध्याय, उसमें पौलुस कहता है मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, मैं तुम्हें कमांड करता हूँ सेंट्स की मिनिस्ट्रिंग के लिए, तुम कुछ जो भी आपकी ऑफरिंग्स है, कभी टाइप का बात नहीं किया पौलुस ने, लेकिन कहा जो भी तुम्हारी ऑफरिंग्स है तुम मसिडोनिया की तरह बढ़ चढ़कर तैयार करो। दूसरा कुरिन्थी में पौलुस ने डिटेल में बताया कि कैसे यीशु मसीह जो है वो जो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम उसके द्वारा धनी और आशीषित किए जाएं। एंड माय गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टुवर्ड्स यू, ये वचन मेरा फेवरेट है। माय गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस, all grace, all grace abound towards you, that you having all sufficiency in all things may abound in every good work। हर एक भले कार्य के लिए तुम्हारे इस वचन को हमारे जीवन में एक्सपीरियंस में आना है। अगर आपको लगता है ये भला कार्य है और ये आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो अनुभव में मुझे आना है। एंड व्हाट इज स्टॉपिंग मी इन वॉकिंग दैट, what you can say walking in that experience has to be evaluated and analyzed। देखना पड़ेगा कि क्यों ये, अगर ये भला काम है और मैं इसे करने में सक्षम नहीं हूं,
क्योंकि वचन तो कहता है वो तुम्हें हर एक भले काम के लिए बहुतायत से अनुग्रह को अबाउंड करता है। तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। इन चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ें। मल्टीप्लिकेशन जो है वो परमेश्वर का प्रिंसिपल है, सिस्टम है। वर्ल्ड का सिस्टम परसेंटेज है, परमेश्वर का सिस्टम मल्टीप्लिकेशन है। एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। ये मैथमेटिकल रूल है। मतलब जैसे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। 100 इंटू 0 इज 0। 1 लाख इंटू 0 इज 0। मतलब क्या है कि हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को आउटपुट रिजल्ट 0 मिलता है। दिस इज वॉट वी विल फाइंड इन बाइबल ऑल्सो। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करने की सामर्थ रखता है। 100 टाइम्स, 60 टाइम्स, 30 टाइम्स, कितने भी टाइम्स, लेकिन वो टाइम्स अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट नहीं आएगा। सो फॉर दैट वी हैव टू पुट दैट सीड। उस सीड को हमें प्लेस करना है। जैसे बाइबल हमें बहुत स्पष्ट बताती है कि जब रोटी को मल्टीप्लाई करना हुआ 5000 की भीड़ को, उस समय यीशु मसीह ने कहा इनको बिठाओ। रोटी को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा बीज बोया गया? रोटी। ब्रेड वॉज मल्टीप्लाइड टू ब्रेड। चलो ने कहा कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं हो सकता। दैट इज अ प्रिंसिपल। प्लीज, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को लेकर जाएंगे। एंड प्लीज स्टे विथ मी फॉर कपल ऑफ मिनट्स। यीशु मसीह ने बोला इन सबको खिलाना है। चेलों ने सबसे पहले उठा दिया हाथ की नहीं हो सकता, वी डोंट हैव एनीथिंग, ये भीड़ है, ये इतना पैसा लगेगा, वो हमारे पास है नहीं, और शहर जाके ला नहीं सकते। यीशु मसीह ने बोला जो नहीं है उसकी बात मत करो, व्हाट डू यू हैव। जो नहीं है उसकी बात मत करो, व्हाट डू यू हैव। जो है वो बीज है, और उस बीज से ही हार्वेस्ट आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आउटपुट 0 आता है। लेकिन अगर आप 1 भी रखेंगे ना, इवन इफ यू पुट 1 into 100 विल बिकम 100, 1 into 60 विल बिकम 60, 1 into 30 विल बिकम 30, 1 into 1000 विल, उतने टाइम्स हो जाएगा, बट एटलीस्ट 1। सो योर सीड। तब यीशु मसीह के कहने पे उन लोगों ने थोड़ा देखा, अरे भाई ठीक है, नहीं है बोल रहे, क्या है? एक दो मछली और एक छोटे बच्चे के पास 5 लोव्स ऑफ ब्रेड था। यीशु मसीह ने बोला दैट्स इनफ। गॉड का मल्टीप्लिकेशन पावर को देखने के लिए लाओ, यू विल सी दिस मल्टीप्लिकेशन। एंड व्हेन वो यीशु मसीह ने उठाया, उसको धन्यवाद दिया, तोड़ा और उनको देने लग गए, और आप जानते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन हुआ, और पता है वो चेलों के हाथ से हुआ। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह अकेले मल्टीप्लाई कर रहे थे, इट वॉज हैपनिंग इन द हैंड्स ऑफ डिसाइपल्स ऑल्सो। जब व्हेन गॉड सेज, आप डरे नहीं, परमेश्वर जब उस बच्चे को बोला कि जो तेरे पास है 2 मछली 5 रोटी, अभी वो बच्चे ने जब दिया, अच्छा हुआ वो बच्चा था। बड़ा होता व्यक्ति मैच्योर तो वो सोचता यार मेरे को तो लगता है ना तो ये 5000 खा पाएंगे, और एक मैं हूं, मुझे भी खाने को नहीं मिलेगा। मैं रोज अपने बेटे को बोलती हूँ, एक अपने खाने का संख्या, पहले 2 पराठा, फिर 3, क्यों? फ्रेंड्स खा रहे हैं, फ्रेंड्स को भी खिलाना है। 4, मैं कह रही तुझे भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? सब नहीं मिलता है मम्मी, थोड़ा बहुत मिलता है, बट सब फ्रेंड्स होते हैं, उन लोग हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं, उन लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता है, प्लीज आप मुझे 4 दे दो। इट्स ओके, फाइन, गुड। पर मैं बता रही हूँ, कोई मेच्योर व्यक्ति होता तो सोचता कि यार ये 5000 की भीड़ को तो मिलेगा नहीं, पता नहीं मेरे को जो मिलना चाहिए वो मैं भी भूखा रह जाऊंगा। बट थैंकफुली वो एक छोटा बच्चा था, उसके पास इतना लॉजिक नहीं था, एंड ही प्लेस्ड इट इनटू द हैंड्स ऑफ द डिसाइपल्स एंड जीसस। एंड वो रखने के बाद दे व्हाट दे सॉ, मैं आपको बोलूं, जब परमेश्वर का, जब नाव में बैठे चेले और पतरस थे, और यीशु मसीह को पानी पे चलता हुआ देखकर पतरस ने बोला कि लॉर्ड मुझे भी आना है। एंड व्हेन गॉड सेज कम, ही विल नॉट अलाउ यू टू ड्राउन, ही विल नॉट अलाउ यू टू सिंक। जब यीशु मसीह ने कमांड किया ना, अपने मुंह से बोला आओ, और मैं आपको बताऊं, आओ जब बोला और पतरस ने पैर बाहर निकाला, वो चेले सोच रहे होंगे, जब पतरस सिंक करने लगा, चेले सोच रहे होंगे ये देखो बुद्धिमान है ना, इसको हमेशा ऐसे काम करने होते हैं, देखो पैर क्यों पानी में चलने की जरूरत है, अब डूब रहा है। अच्छा हुआ हम तो बोट के अंदर ही बैठे हैं भाई। लेकिन जो अनुभव पतरस का था वो बोट के अंदर बैठने वालों को नहीं मिला। उसने चाहे 2 ही कदम पानी पे चला, जो अंदर बैठने वालों को वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। और जब यीशु मसीह कहते हैं कम, जब यीशु मसीह ने आपको कमांड किया है गिव,
तो आप यकीन मानिए कि वो आपको सिंक होने नहीं देंगे। जब पतरस डूबने लगा, यीशु मसीह ने अपने बलवंत हाथ को बढ़ाया, उसे खड़ा किया और दोनों नदी के उस पार पहुंच गए। When God says something, He will not allow you to sink. Anything you want to multiply, Bible is a witness. एक वीडियो ने कहा कि मेरा हस्बैंड एक प्रॉफिट था और मेरे बड़ा कर्जा था। वेरी सैड थिंग कि प्रॉफिट प्रभु का दास था और एलाइशा के समय में, और उसने कहा बड़ा कर्जा हो गया, अब मेरे पति नहीं रहे और मेरे दोनों बेटों को वो लोग ले जा रहे हैं गुलाम बनाने के लिए। एंड एलाइशा सेज कि, और बोल रही कर्जा कैसे चुकेगा? एलाइशा सेज कि व्हाट डू यू हैव? शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मैन ऑफ गॉड आया है तो एक जादू की छड़ी घुमाएगा और एक बहुत बड़ा पोटली पैसों का निकल कर आएगा। नो, ही मल्टीप्लाइड व्हाट शी हैड। उसने पूछा, वो बोली कुछ नहीं है भाई मेरे पास, मैं विधवा पूरी तरह से कर्जे में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कुछ नहीं है नहीं होता है। It you have something. The only thing is that you are not looking. Just go and check what you have. If you want to see the miracle, just see what you have. ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर ने बिना कुछ दिए भेजा है। You are mocking your creator. You are mocking your creator. ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसको पास कुछ ना हो और वो कुछ ना कर सके। The only thing is that lack of interest या मोटिवेशन नहीं है, या उसने उस काम के प्रति एक वो नहीं किया कि नहीं मुझे इस कर्जे से बाहर आना है। बोला, तो बोली मेरे पास एक जार ऑफ ऑयल है। तो बोला ठीक है, जाओ बर्तन और ले आओ, इसी जो ऑयल है ना, ऑयल को मल्टीप्लाई करेंगे, रोटी से रोटी मल्टीप्लाई करेंगे, फिश से फिश मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? पुट इट एज अ सीड। इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ डेट, इफ यू वांट टू सी सम मिरेकल्स, व्हाट यू अब्राहम को बोल प्रॉमिस किया कि तू राष्ट्रों का पिता, तेरी इतनी संतान होगी, इतनी संतान होगी कि आकाश के तारे और समुद्र की रेत के बराबर की संतान होगी। ब्यूटीफुल प्रॉमिस। लेकिन एक जो बेटा हुआ वो उसके जान से भी कीमती। बोला इसको वेदी पे रख दे। वो परमेश्वर उस बेटे को लेना नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक एक्ट था ऑफ सोइंग। वो सिर्फ अब्राहम ने तो एक तरह से अपने आप दे ही दिया ना अपने बेटे को। उसने तो कल्पना भी कर ली कि इसकी राख में से भी परमेश्वर इसको खड़ा करेगा। मतलब उसने मन में वो अपने बेटे का दी एंड देख ही लिया था, वेदी पे रखा और अपनी तरफ से वो पूरी तरह से गिव कर चुका था। दैट वाज एन एक्ट ऑफ सोइंग। यू वांट टू रीप मेनी चिल्ड्रन, इतना जितना आकाश के आत्मिक संतान, आत्मिक संतान इतनी जितनी की काउंटिंग खत्म ना हो, तुम्हारी गोद में आकर बैठते जाए लोग वर्षों तक। बीज वेदी पर रख दिया। और यीशु मसीह के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह कहता है गेहूं का दाना जब तक दाना रहता है वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो बो दिया जाता है तो वो एक बड़ी हार्वेस्ट को लेकर आता है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया, लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, सोइंग रीपिंग दिस एंड दैट। मैं आपको सिंपली एक ही वर्ड बोल रही हूँ, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, वेयर एज इफ इट इवन इफ इट इज वन, you will see the results of multiplication. Put that seed, you will see that God is a God of multiplication and दबाव से नहीं, किसी भी प्रेशर से नहीं, डर कर नहीं, इनसिक्योरिटी से नहीं, नहीं देंगे तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन अगर आपके मन में परमेश्वर डिजायर के साथ डाल रहा है, गॉड सेज कम, ही विल नॉट अलाउ यू टू सिंक। अगर यीशु मसीह ने कहा गिव तो आप क्राइसिस में नहीं जाएंगे। इफ गॉड सेज गिव, मैं आपको सिंपली 2 मिनट में बताना चाहती हूँ कि ये गिविंग एक डिजायर होता है। मैं आपको इस चीज को लास्ट मुझे लगता है 2020 या 21 की बात है, मैं एक प्रभु के दास जो कि अफ्रीका में है, मैं उनसे बहुत ब्लेस हुई एंड आई वांटेड टू सो इनटू दैट मिनिस्ट्री। अब वो लोग आप जानते हैं वो ग्लोबल मिनिस्ट्री के अंदर है, वो नहीं जानते कौन कुछ दे रहा है नहीं दे रहा, उन लोग को इन बातों का कुछ भी पता नहीं होता। ऊपर से वो दूसरे कॉन्टिनेंट दूसरे महाद्वीप में है। और आप विश्वास करेंगे, मी एंड माई हस्बैंड वी ट्राइड फॉर 1 whole year, रादर 1.5 year, हमने अलग अलग तरीके से कि कैसे मनी ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, मेरे हार्ट में था। आई वॉज नरिश्ड एंड आई वॉज ब्लेस्ड एंड आई वॉज जॉयफुल एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू डू इट। और हमने वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ जयपुर। हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था, मैंने मेरे भाई से भी पूछा था, बहुत सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी एक मनी एक्सचेंज के 2-3 प्लेसेस हैं जयपुर में, उन जगहों पर विजिट किए। पूरा 1 साल 1.5 साल
और मैं जितने लोगों से मैं स्कूल में मिलती थी, मैं फोन में वो अकाउंट नंबर दिखा के पूछती थी कि सर मैम आपको पता है क्या इस तरह का मनी ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे होता है। मुझे कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिलता था, मैं समझ नहीं पा रही थी। देन लेटर ऑन आई अंडरस्टूड, गॉड वाज सिंपली लुकिंग एट मी। वो मुझे ये देख रहे थे कि मेरा कितना पैशन है देने के लिए, लोगों का सारा एनर्जी सारा पैशन लेने के लिए। मैंने कहा प्रभु ऐसी सेवा करनी चाहिए जहां पर लेने वाला जो है वो मैनिपुलेट करके लोगों के पीछे पीछे घूम के उनको दबाव डाल के उनको कहानियां बता रहा है, वो नहीं। वहां लेने वाला मेहनत नहीं कर रहा, यहाँ देने वाले को मेहनत करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। अगर हम वाकई में लोगों के लाइफ को टच कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, अगर परमेश्वर वाकई में हमारे द्वारा काम कर रहा है, God will move the hearts of people. God will move the hearts of people. And God will move them because it is a two-side blessing. Just now I was receiving, relating one thing. 3 days back, मेरा कुछ blood test, मैंने routine blood test कराया, उसके अंदर मेरा हीमोग्लोबिन 13.9 था। मैंने स्कूल में जाके मेरे फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बोला 13.9 बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन होता है, तो तुमने कभी ब्लड डोनेशन किया? आई सेड ब्लड डोनेशन नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया और मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तो उन लोगों ने सबने मुझे डांटा, मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, बोले बहुत गलत बात है, वेरी रॉन्ग नीलिमा, तुम्हारा इतना अच्छा हीमोग्लोबिन है। वो लोग बता रहे थे कि हम कई बार ब्लड देने जाते हैं, हमें वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वो जो एक कुछ 12 ग्राम से समथिंग होना चाहिए उतना नहीं होता, तो हमें वापस भेज देते हैं। और तुम, मैंने कहा देखो भाई मुझे इतना इस बारे में मैंने कभी विचार नहीं किया और गलती हो गई, अब तुम लोग कभी कहीं जाओ तो मुझे जरूर बता देना कि मैं ब्लड डोनेशन। उन्होंने मुझे बताया तुम्हें पता है ब्लड डोनेशन देने से देने वाले को क्या लाभ होता है, वो तो एक अलग बात है, मतलब लेने वाले को, आप जिसको दे रहे हो ब्लड, वो ब्लड जिसको मिल रहा है उनको क्या बेनिफिट है वो तो सब दुनिया जानती है, लेकिन देने वाला डोनर्स को भी उनका हार्ट को बहुत अच्छा रखता है, उनके मैं तो मेडिकल टर्म्स इतना नहीं जानती, बट वो बोल रहे हैं कि जो डोनर्स होते हैं वो उनके लिए वो डोनेशन बहुत बहुत अच्छा होता है। ब्लड डोनेट करने से आपकी बॉडी, आपके स्टेम सेल्स, आपका बॉडी में बहुत अच्छा हेल्थ, रिफाइनिंग, और पता नहीं उन्होंने मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स गिनाए। उन्होंने बोला इट इज नॉट अबाउट हु इज रिसीविंग, इट इज द डोनर हु इज गेटिंग द बेनिफिट। मैंने कहा वाओ, ये परमेश्वर का प्रिंसिपल बहुत अद्भुत है। इसने हमेशा गिविंग को बोथ द पार्टीज ब्लेसिंग पे रखा है। कभी देने वाला कंगाल नहीं होता, ब्लड डोनेट करने वाला ऐसा नहीं होता कि ब्लड डोनेट करने के बाद अब वो बीमार पड़ गया, कमजोर पड़ गया, बिस्तर पकड़ लिया। नो, ब्लड डोनेट करने के बाद वो ऑल द मोर हेल्दी बन रहा है, उसके ऑर्गन्स अच्छे हो रहे हैं। मुझे मेडिकली उन्होंने कुछ समझाया था, मेरे को याद नहीं है, मेरा मेडिकल साइंस का नॉलेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वो टर्म्स यूज नहीं करी, पता सर कि डोनर के बेनिफिट्स है। मैंने सर दिस इज एन अमेजिंग प्रिंसिपल that works for the benefit of both the parties. When God says give, तो आप जिसको देते हैं उसे आशीष मिलती है, लेकिन जो दे रहा है डोनर, वो आपके लिए भी स्पिरिचुअली बहुत अधिक आपको हेल्दी एंड आपकी स्टेमिना, आपकी कैपेसिटी, आपकी ब्लेसिंग्स को एनलार्ज करती है। It is two-way blessing. If it is true for blood donation, it should be true for any kind of donation which you are doing willingly. Blood donation हमें गन पॉइंट पे नहीं करते, हम खुशी से करते। लोग तो समाज सेवा के नाम पे करते, खुशी से करते, दिल से करते। तो एनीथिंग विच यू डू cheerfully, joyfully, with some inspiration, that is a blessing for you, in itself is a blessing. और मैं कहती हूँ ये privilege points हैं, ये privilege moments होते हैं, and we should not miss these privilege moments. Grab any opportunity which God is giving you. आज सुबह ही हमारे चर्च में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आकर के स्लम्स में ऑस्ट्रेलिया से आकर के स्लम्स में, जहां पर मैं खुद कभी नहीं गई हूं, उन स्लम्स के बच्चों को पढ़ा लिखा कर वो बच्चे आज इतना सुंदर इंग्लिश में सॉन्ग्स और सब कुछ, उनको ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। हम उनकी मिनिस्ट्री देखे, मतलब वो बच्चे गाना गा रहे हैं, हमसे किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। ब्रदर बॉब नाम है उनका, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने ये बोला कि ये बच्चे जो हैं मैं इन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा हूँ, ये कच्ची बस्ती के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं जिनको हमने मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया, अब वो सारा इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश के सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं। हम इनको ऑस्ट्रेलिया के उन चर्चेस में लेकर जा रहे हैं जिन्होंने अपने डोनेशंस को दिया, ताकि हम इंडिया में इन बच्चों को, स्लम के बच्चों को पढ़ा लिखा कर 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो बहुत से बैच निकले हैं, बहुत बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे हैं। तो हम इनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहे हैं ताकि हम उन चर्चेस में जाकर धन्यवाद दे सकें
कि जो आपने परिश्रम किया, जो आपने डोनेट किया, दिया, गिविंग किया, आपने धन्यवाद की भेंटें दी, परमेश्वर को ऑनर करने के लिए दिया, उसका रिजल्ट ये है। और वो सिर्फ ये दिखाने, वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, डोंट नो, होली स्पिरिट ने हमसे बात किया कि नहीं, दिस इज द प्लेटफॉर्म, I'm just, and immediately after the church we just said कि we want to meet you, क्योंकि ये तय था कि होली स्पिरिट ने हमसे बात किया था कि this is the platform where you have to sow your seed, and वो किसी इंसान ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, वो ब्रदर ने तो खुद ने कुछ भी नहीं बोला, that was only Holy Spirit which inspired us, and that was with full of excitement and joy, and कहीं नहीं है कि दबाव है या कोई, and what do you think? I think कि इसलिए नहीं कि कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए नहीं, वो लोग जो कर रहे थे वो हमारे हार्ट को इतना टच किया कि हम चाहते हैं कि वो और इस काम को करें। हम तो नहीं जा सकते ना स्लम्स में, सबके काम का डायमेंशंस अलग है, कोई स्लम्स में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आके जयपुर के स्लम में काम कर रहा, जयपुर के लोगों को मालूम ही नहीं है कि वहां स्लम भी है। तो दिस इज गॉड्स वे ऑफ वर्किंग, और हम हर काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रार्थनाओं को बढ़ा करके, अपने गिविंग को बढ़ा करके उनके काम को एम्पावर कर सकते हैं, उनके उनके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके काम को ऑनर कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कीप डूइंग, कीप गोइंग, एंड दिस इज स्मॉल सीड एंड कीप मूविंग। दैट्स द ओनली जेस्चर, उसके ऊपर और कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हमें क्या मिले, नहीं नहीं, nothing, it's joy and joy and joy, that's it. So this is what God says कि God का principle of multiplication work करता है। Where to give is a simple issue, settled issue. It is anywhere you are drawing your spiritual nourishment, आपका local church जहां से आप nourishment draw कर रहे हैं, और कोई भी platform जहां से आप draw कर रहे हैं, जहां से Holy Spirit आपको प्रेरित करता है, you can always sow and you can see कि they are faithful, they are multipliers of that thing. देन वी कम टू ऑफरिंग्स, जो कि आपका फ्री विल ऑफरिंग होता है, जिसमें टाइप तो फिक्स है, 10th होता है। फ्री विल ऑफरिंग्स में आपकी इच्छा, जो भी आपकी श्रद्धा, पौलुस कहता है जैसा तुम्हारे अंदर प्रॉस्पेरिटी हो। देन कम्स फर्स्ट फ्रूट्स, जो आपका पहला फल, वो पहले जमाने में ज्यादा होता था क्योंकि उनके भेड़ बकरी, पहला भेड़ निकला या पहला खेत का अनाज है पहला। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, अब तो सिर्फ करेंसी है, नोट है, डिजिटल करेंसी है। तो फर्स्ट फ्रूट्स जैसा भी आप इंटरप्रेट करते हैं, टाइमिंग्स के ऊपर भी कोई खास नए नियम में बात नहीं की गई। पौलुस ने सिर्फ एक जगह दूसरे कुरिन्थी में कहा है कि हर वीक में जो सप्ताह के पहले दिन, दूसरा कुरिन्थी नहीं, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय में कहा सप्ताह के पहले दिन अपने भाग को अलग करो। दैट इज एन ऑनर। फर्स्ट, इन द बिगनिंग गॉड, इन द बिगनिंग गॉड, इन द बिगनिंग गॉड, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑनर। इन द बिगनिंग गॉड, दैट इज ऑनर। तो सप्ताह के पहले दिन, लेकिन अब सिस्टम्स चेंज है, लाइक वीकली वेजेस नहीं होते, उस जमाने में हो सकता है वीकली वेजेस होते हो या वीकली वो लोग मिलते हैं, वट एवर बी द सिस्टम, दैट डजंट मैटर। मंथली, अगर इफ यू कैन सेपरेट वन पोर्शन अकॉर्डिंग टू द, लाइक इन द बिगिनिंग गॉड, सबसे पहला भाग, पहला फल, ये सिर्फ ऑनर का मैटर है। इट्स अबाउट हार्ट। आप भी जानते हैं कि गॉड इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन आवर मनी। परमेश्वर के वचन में लिखा, ये मैदान, ये पूरी पृथ्वी, एब्सोल्यूट ओनरशिप परमेश्वर के पास है। इसका सोना, इसका चांदी, ये पृथ्वी, ये सब पूर्ण ब्रह्मांड का ओनरशिप परमेश्वर के पास है। और इस ओनरशिप के ऊपर हमारे जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए महल और भवन तैयार किए हैं, वो तो प्रेशियस पर्ल्स, मेटल से बनाए हैं। तो हम वी सर्व अ वेरी, व्हाट यू कैन से, ऑसम गॉड। हम अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो लेट आवर हार्ट, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट कंडीशन, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील एंड थिंक। बाइबल के अंदर जहां भी हन्ना ने अपने एक बेटे को परमेश्वर की वेदी पे रखा, जो उसका वूम्ब बंद था, जो उसका गर्भ बंद था, जिसके पास एक भी बच्चा नहीं था, उसकी जो राइवल थी पनीना उसे बार बार रीस दिलाती थी, और हन्ना ने बोला इफ मुझे एक बेटा दे तो मैं उसे तेरी वेदी पे रख दूंगी। दैट वॉज द सीड। वो उसने उस बीज को रखा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, शी हैड 5 मोर चिल्ड्रन। उसने एक बच्चे को परमेश्वर की वेदी पे रखा, और परमेश्वर ने ऐसा नहीं रखा कि तुमने अपने बच्चे को मेरी वेदी पे रख दिया, अब तुम जीवन भर बच्चे के बिना दुखी होती रहो, और साल में एक बार अपने बच्चे को देखो, दूर ही से देखो, 5 मिनट के लिए मिलो, वही तुम्हारा भाग है। नो, गॉड ब्लेस्ड हर विद 5 मोर चिल्ड्रन।
she had the joy of motherhood. Perhaps आज मदर्स डे है. मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से ब्लेसेड एंड हैप्पी मदर्स डे एंड विश करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको किसी न किसी रूप में, मे बी योर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, सम पीपल मे बी मेंटर्स, कई लोग के आत्मिक बच्चे हैं, कई लोग के स्टूडेंट्स उनके बच्चों के समान है जो उन्हें अपने माता के समान देखते हैं, कई लोग के जो चर्च की कलीसिया है वो उन्हें माता पिता के रूप में देखती है. अलग अलग डायमेंशंस में यू आर लाइक अ मदर, मेंटर, एंड आई विश यू ऑल. मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरे साथ पेशेंस रखा. हम बहुत टाइम थोड़ा ऊपर गए, बट जहां तक मैंने समझा, मैंने इस चीज को कंपाइल किया, कंप्रेस किया और आपके सामने रखा. इसके बाद मैं सोचती हूँ आपके पास कुछ सवाल भी होंगे, हो भी सकते हैं. अगर आप सच में सीरियसली जेन्युइनली सुन रहे हैं तो सवाल भी हो सकते हैं. आप मेरे को पर्सनल नंबर पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपके पर्सनल कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपको काउंसलिंग, मैं ये नहीं बोल सकती मैं बहुत बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा इस बात को कन्फेस करती हूँ कि विजडम ऑफ गॉड इज अपॉन मी, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ माइंड, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड इज अपॉन मी. उस आत्मा के अंदर होकर के जो भी मुझसे थोड़ा बहुत आपके एडवाइस, काउंसलिंग, जिस भी लेवल पे हम कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे जिनसे जो आपको बेटर एडवाइस कर पाए, वी विल हेल्प यू. क्योंकि हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि सिर्फ वचन सुनो और जाओ. आपके लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस नहीं कर पाते तो फिर हमें और उस दिशा में काम करने की जरूरत है. यदि आप किसी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस को सीख कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, कर्ज, कोई भी तरह का आपको कंफ्यूजन है, अभी भी वचन सुनने के बाद भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू टॉक टू अस. मैं इस समय रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मंजुला सिस्टर हैं हमारे बीच में. जी जी सिस्टर प्लीज हमें प्रेयर में लीड करेंगे, एंडिंग प्रेयर में. जी जी. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु राजा. हम एक बार फिर से आपके सन्मुख में आते हैं, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि वो जीवन और आत्मा है प्रभु जी. प्यारे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य वचन के लिए जो हमसे बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु जी. प्यारे पिता परमेश्वर, ना केवल हमारे शरीर के लिए, ना केवल हमारी आत्मा के लिए, परंतु इस दुनिया में हमें किस प्रकार से चलना है प्रभु जी, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है, कौन सी बातें प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हमको आपको देना है. ना केवल धन की बात आप करते हैं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी आपकी आत्मा हमें अलग अलग समयों में कायल करती है प्रभु जी, कायल करता है प्रभु जी. और आपका पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है कहाँ पर हम चूक रहे हैं प्रभु जी, कहाँ हमें देना है, कहाँ हमें आपको पिता परमेश्वर समर्पित करना है प्रभु. और इन बातों को प्रभु जी हमने अपने जीवन में अनुभव से मालूम किया है प्रभु जी. आप पिता परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु जी. जो कुछ जिसने दिया प्रभु जी, सचमुच में जैसे प्रभु जी आपने कहा प्रभु कि आप फोल्ड्स के हिसाब से हमको वापस करते हैं प्रभु जी. प्यारे पिता परमेश्वर, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी. प्यारे पिता परमेश्वर, हमने अपने जीवनों में देखा है खुदावन, बहुत बार हम विश्वास योग्य शायद नहीं रहे, परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं. आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु जी. परंतु पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि ना केवल हम अपने धन को, ना केवल अपने समय को, ना केवल अपनी उपज को, ना केवल अपने संतानों को, ना केवल अपने पिता परमेश्वर सारी चीजों को, ब्लेसिंग को, सब कुछ को प्रभु जी हम आपके साथ में शेयर करें प्रभु जी. और प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपका है प्रभु जी, उसको प्रभु जी हमें आपको देना सिखाइए. और प्यारे पिता परमेश्वर, हमने बहुत सारी बातों को सीखा है प्रभु. कहीं कहीं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा ने हमें झचकोरा है, कहीं आपकी आत्मा ने हमें छुआ है प्रभु जी, कहीं आपकी आत्मा ने हमें गाइड किया है. और जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता थी प्रभु जी इस नए विषय में प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप हमको लेकर चले हैं. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हम पिता परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि आप तो आशीषें देते हैं प्रभु जी, परंतु हम अपनी
आशीषों को हम प्रभु जी, आपने ऐसा प्रावधान किया है कि हम उनको ले सकते हैं प्रभु जी, हम उनको क्लेम कर सकते हैं उस समय जब हम आपको देते हैं प्रभु, आपकी वेदी पर हम रख देते हैं। चाहे हमारी संतान हो प्रभु जी, चाहे हमारा समय हो प्रभु जी, चाहे जो कुछ भी हो प्रभु जी, आप केवल हमारे हृदय को चाहते और पिता परमेश्वर हमारी इच्छा को, हमारे कन्विंस को चाहते प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए जो 4 सप्ताह से हमने सुना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन ने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते सिस्टर के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आप इसी प्रकार से प्रभु जी उनको भी 100 फोल्ड करके प्रभु जी इस मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर आगे और आगे और आगे ब्लेस करें प्रभु जी। जितने भाई बहन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सब ने जो कुछ सीखा है प्रभु जी, उसको हम अपने अनुभव में लाएं, अपने प्रैक्टिस में लाएं, और फिर हम देखें कि आप हमारे लिए कैसे भले और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। सो इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज की सभा के लिए धन्यवाद देते हैं, आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।